पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ रही है और उनका वज़न जो है वो गिरना शुरू हो गया है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और वो बड़े फिट हैं अदरवाइज़, लेकिन उनका वज़न गिर रहा है, जिसकी वजह से फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है कि उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए। शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए और इसके साथ साथ एक ऑर्डर भी दिया जाए कि हर महीने शौकत खानम हस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बाकायदा मुलाकात करें, उनका तिब्बी मुआयना करें, उनका ब्लड टेस्ट लें और जो ज़रूरी इक़दामात हैं उनकी सेहत को सेहतमंद रखने के लिए और उनके लिए इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएं। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बारे में उनको क्या ऊपर से हुक्म आता है, क्योंकि ये सारी मामला जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं जनाब फील्ड मार्शल। जो भी इमरान खान साहब से मुताल्लिक किसी भी अदालत में कोई केस जाता है, कोई अपील जाती है, कोई दरख्वास्त जाती है या जेल हुकाम को दी जाती है, तो अल्टीमेटली हेड क्वार्टर पहुँचती है और वहीं से फाइनल अप्रूवल आती है। ये तो है इमरान खान साहब के साथ जो हस्पताल में किया जा रहा है। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब का 12 अगस्त का दिन मुकर्रर किया है। उनकी जो समातें होनी हैं 9 मई की 8 मुकदमात हैं और इन 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानतों की दरख्वास्त है। पहले भी ये हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने उस दिन नोटिस इशू नहीं किए थे और सलमान सफदर साहब की जो रुख्सत थी उसको जवाज़ बनाकर मुकदमा जो है ये दरख्वास्तें 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी थी। तो आज वो दिन भी आ गया। आज इस मुकदमे की समाअत करनी है। 9 मई की 8 दरख्वास्तें हैं ज़मानत की इमरान खान साहब की। जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, जस्टिस सद्दीकी होंगे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब होंगे। ये फुल बेंच ने आज समाअत करनी है। ज़्यादा चांस यही है कि आज इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस इशू किए जाएंगे गवर्नमेंट को, ताकि वो आएँ और आकर बताएं कि इमरान खान साहब को जेल में रखना क्यों ज़रूरी है। दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात के जो हैं सज़ाएँ वो सुनाई जा रही हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर एक तयशुदा असूल के तहत, यानी कि तयशुदा हुक्म जो आया है वही उसी हुक्म को फॉलो किया जा रहा है कि किसी को भी किसी के साथ कोई रियायत नहीं करनी और पहले से लिखी हुई सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई जा रही हैं। नईम हैदर पंजोता ने एक चैलेंज किया बाकायदा टीवी चैनल पर बैठ के कि ये सज़ाएँ 1 हफ्ता पहले पहुंच चुकी थी और हमें बता दिया गया था कि ये फैसला हो चुका है, अभी हेयरिंग चल रही थी और इसके बावजूद कि उनके चैलेंज का कुछ जवाब नहीं दे रहा। और इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं उसमें परवेज़ खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे, उनको वो इस वक्त 9 मई के हवाले से उनको वो नॉमिनेट थे, लेकिन वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के मुशीर ख़ास हैं, बाकायदा तौर पे फेडरल मिनिस्टर का उनका ओहदा है। इसी तरीके से जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ दी, इमरान खान को छोड़ दिया, सियासत छोड़ दी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई केस, कोई सज़ा नहीं है। उनमें मुराद रास हैं, अंदलीब अब्बास हैं, फयाजुल हसन चौहान हैं और बहुत से बेशुमार लोग हैं जो कि फ़रोख हैं। काफ़ी लोग हैं, गिनती आप गिनते जाएंगे ख़त्म नहीं होंगे। वो सब के सब जिन्होंने छोड़ दिया उन्हें सज़ा नहीं सुनाई गई। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब सूरह हजरात की आयत पढ़कर सुनाते हैं कि अगर कोई फासिक और फाजिर कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि आप नाइंसाफ़ी करें और किसी को कोई नुकसान पहुंचा बैठें और फिर बाद में पशेमान हों। तो सूरत हाल ये है कि उस आयत का हकीकी तौर पे इत्तलाक जो है वो हुक्मरानों पर भी होता है। और 9 मई के मुकदमात में जिस तरीके से ख़वातीन को सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं और 2-2, 2.5 साल से जेल में रखा हुआ है, ये इंतहाई फासिस्ट अप्रोच है, जिसे कहते हैं सही मानों में एक जालिमाना किस्म की सोच है। कोई जालिम हुक्मरान ही ये काम कर सकता है, कोई आम आदमी या आम हुक्मरान ये काम नहीं कर सकता। जो बिल्कुल बेरहम किस्म का कोई होगा वही ये काम करेगा। तो ये काम किए जा रहे हैं। 16 साल के बच्चे को भी सज़ा सुना दी गई 10 साल कैद की। तो ये 9 मई की हकीकत है और ख़वातीन को
कई कई महीने, 2-2 साल, साल जेल में रखा गया और अब उनको दोबारा जेल में रखने का इरादा है। मसला सिर्फ एक ही है कि लंदन प्लान था, जिस लंदन प्लान के तहत मुकम्मका हुआ था कि हम आपको चीफ बनाएंगे, आप हमें इख्तदार देंगे और फिर पीटीआई को क्रश करेंगे, और ये उस फार्मूले पर अमल हो रहा है, उस मुआहदे पर अमल हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इधर सजाएं होती हैं, उधर फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है और उनको डिसक्वालीफाई कर देता है और डी-सीट कर देता है। आज खुद वो लिखे हुए ऑर्डर पड़े हैं और वो मुसलसल, और साथ ही ज़िमनी इलेक्शन का अनाउंस कर देता है। तो ये बहस भी चल रही है। इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बाइकआउट का ऐलान कर रखा है और उनको राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि हम ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट मत करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसला तो हो चुका, क्योंकि आपको कोई सीट तो उन्होंने देनी नहीं। ये सारे का सारा स्टेज इसी तरीके से तैयार किया गया है और जो एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस थे, जो नून लीग के जाती उमरा के साथ जुड़े हुए लोग थे, मीडिया पर्सन्स थे, वो आज से साल पहले वो ये फैसला सुना चुके हैं कि इस 9 मई के मामले में बहुत सारे MNAs को, MPs को, सेनेटर्स को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और ज़िमनी इलेक्शन में वही सीटें मुस्लिम लीग नवाज को दे दी जाएंगी और इस तरीके से उनकी पीपल्स पार्टी से भी जान छूट जाएगी। ये 1 साल पहले का ये खबरें मौजूद हैं। फिर DGISPR की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है और वो भी फैसले सादर कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो जो कुछ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बोला वही फैसले आ रहे हैं, वही सजाएं सुनाई जा रही हैं। और चूंकि उन्होंने कहा था कि हम ऑप्शन देते हैं कि कोई माजरत वाजरत कर लें 9 मई के हवाले से, तो हम फिर इसमें 9 मई के मामलात में फिर हम कहेंगे कि कौमी सलामती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इमरान खान साहब ने और बाकी दीगर रहनुमाओं में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और बाकी उमर सरफराज चीमा हैं, दीगर बेशुमार लोग हैं बेचारे कारकुन रहनुमा जो जेलों में गल सड़ रहे हैं। और उनमें से किसी ने भी ना ही सुल्तानी गवाह बने, वो ना ही झूठी गवाही इमरान खान के खिलाफ देने के लिए तैयार हुए और ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कोई जुर्म किया ही नहीं। जब हमने जुर्म नहीं किया, हमने कोई जलाओ घराव नहीं किया, जब हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हम माफ़ी किस लिए मांगे। तो इसलिए ये भी एक गुस्सा है कि आपने सरेंडर नहीं किया और बादशाह सलामत के सामने आपने उनके हाथों पे बैत नहीं की, इसलिए आपको सजाएं सुनाई जा रही हैं। तो ये एक बाकायदा तौर पे इंतकामी एजेंडा है जो कि चल रहा है और वजह सिर्फ एक ही है और वजह है जी कि किसी भी सूरत में जो एक्सटेंशन की रास्ते में हायल रुकावटें हैं वो दूर की जा सकें, क्योंकि जनरल साहब हर सूरत में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं और उस लिए ये सारे रास्ते जो हैं वो रास्ते के पत्थर हटाने की कोशिश की जा रही है और मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अगर PTI के साथ ये हो सकता है तो फिर नून लीग के साथ भी हो सकता है, फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है, तो हम सबको रगड़ देंगे और वरना सीधे होके मेरी एक्सटेंशन का जो मामला है उसके सामने कोई रुकावट न बने। लेकिन दूसरी जानिब जो मसला है जी वो अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ अब नून लीग जो है वो मैसेज कन्वे कर रही है। नहीं, नून लीग से मुराद है नवाज शरीफ साहब मैसेज कन्वे कर रहे हैं जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को और अपने मुशीरों के ज़रिए, अपने किचन कैबिनेट के ज़रिए। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया कल और उन्होंने कहा कि नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ हमेशा सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मुखालिफ रहे हैं। नवाज शरीफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि तोसी नहीं होनी चाहिए और जब भी नवाज शरीफ को मौका मिला है उन्होंने इस पर अमल दरामद करके दिखाया है और तोसी नहीं दी। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है। इसके दो मतलब हैं, एक तो ये कि वाक़तन वो जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरा जो ज़्यादा गालिब इम्कान है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को कहा जा रहा है कि जनाब अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो उसके लिए आप हमसे रब्ता करें और हमारे ताबेदार बनकर रहें अब, क्योंकि पहले हम ताबेदार थे, अब आपकी ताबेदारी की बारी है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी तड़ होगी
नून लीग की लीडरशिप में, क्योंकि उनके पास फॉर्म 47 के पजामे हैं जो कि इंतहाई ढीले ढाले हैं। और अब तो वो इमरान रियाज ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि अब तो वो लास्टिक भी नहीं है, बल्कि अब शलवारें जो हैं उन्होंने अपने हाथ से पकड़ी हुई हैं, और अगर कोई हरकत करेंगे और शलवार को छोड़ेंगे तो खुद ब खुद ही नंगे हो जाएंगे। तो लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन हो भी सकता है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने एक चिट्ठी डाली है, और वो है कि जनाब आप इन हाउस तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर मुझे वज़ीर आज़म बना दें, और उसके बाद फिर हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। मतलब यही था। एक और हैं जी, सेनेटर सिंधु हैं, खलील ताहिर सिंधु साहब हैं, उन्होंने भी कल ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने शुरू से ही नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, और मैं तस्लीम करता हूं कि जनरल बाजवा को हमने भी एक्सटेंशन दी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के पहले वाले मौक़िफ़ के साथ हूं। यह एक्सटेंशन तो नवाज शरीफ की मंजूरी से हुई थी, क्या आप भी माफ़ी मांगेंगे? एंकर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर गलत बात है तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब कह रहे हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की तरफ से जनरल आसिम मुनीर साहब को, और ख़ुद नून लीग ने ही अब ये बहस छेड़ दी है एक्सटेंशन की और एक्सटेंशन की। और यही असल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है आने वाले दिनों में कि जनाब एक्सटेंशन और एक्सटेंशन, और ये सिलसिला चलेगा जब तक कि ये हो नहीं चाहती। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो इसी अजाब में मुब्तला है। किसी को भी पाकिस्तान की सलामती की, अमन व अमान की, सिक्योरिटी की सूरत हाल की, मुआशी सूरत हाल की, खारजा ताल्लुकात की कोई फ़िक्र नहीं है। क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, अवाम किस महरूमी से, बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई की चक्के में पिस रहे हैं, किसी को कुछ फ़िक्र नहीं है। आप शुगर माफिया मौजें करें, आटा गंदम माफिया मौजें करें, किसानों का मुआशी कत्ल हो, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, और सिर्फ फ़िक्र एक ही है कि मेरी एक्सटेंशन हो जाए। और इस सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी गेम्स दरून खाना हो रही हैं, और इसी के सिलसिले में जी आज इमरान खान साहब का देखते हैं। इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, यानी कि उनकी दरख्वास्तें पहुँची हैं, और देखते हैं कि जनाब याहिया अफरीदी साहब क्या फरमाते हैं। और ज़्यादा इम्कान नहीं है अभी तक तो, क्योंकि डरे हुए हैं सारे के सारे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इसके साथ साथ असद कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन की मुखालफत कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर भी हम माजरत खां हैं, और हम भी किसी मज़ीद कोई ऐसी गलती के मुर्तकब नहीं होंगे। लिहाजा ये सिलसिला अब चल पड़ा है कि एक्सटेंशन होगी या नहीं। आसिम मुनीर साहब बहरहाल हर सूरत में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। ख्वाजा